फ्रेंड्स, ये है डीजी स्मार्ट ब्रांड का एक इंफ्रारेड कुकटॉप जिसे मैंने परचेज़ किया है अमेज़ोन से 2200 रुपीज़ में पर्सनल यूज़ के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी टेस्टिंग। तो अगर आप भी कोई एक इंफ्रारेड कुकटॉप परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि मैंने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद में ये कुकटॉप परचेज़ किया है, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट ब्रांड के सेम टू सेम दिखने वाले डिफरेंट प्राइस में कुकटॉप सेल हो रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कौन सा परचेज़ करें, कौन सा परचेज़ ना करें। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद में ये परचेज़ किया। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो डीजी स्मार्ट ब्रांड का ये कुकटॉप हमें कुछ इस तरह की काफ़ी बढ़िया सी बॉक्स पैकिंग में मिल जाता है। अमेज़ोन ने सेम टू सेम फैक्ट्री बॉक्स में ही इसको डिलीवर किया है, एक्स्ट्रा से कोई इसकी पैकिंग नहीं की थी। इमराल्ड इसका मॉडल नंबर है। इंफ्रारेड ये कुकटॉप है, तो ये इंडक्शन कुकटॉप नहीं है, ये एक इंफ्रारेड कुकटॉप है। क्रिस्टल ग्लास प्लेट इसमें दी गई है, डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, एंटी स्किड फीड दिए गए हैं, स्टेनलेस स्टील हैंडल दिए गए हैं, टच सेंसर कंट्रोल दिया गया है, टेम्परेचर सेटिंग दी गई है। कुछ नहीं है यहाँ पर। इस साइड में देखेंगे तो इसकी वोटेज है 2500 वाट। तो मार्केट में डिफरेंट वोटेज में सेल होते हैं, 1800, 2000 और 2200, 2500। तो मैंने ये 2500 वाट वाला सबसे ज़्यादा वोटेज में जो मिल रहा था वो मैंने यहाँ पर मंगाया है। और इसका एमआरपी है 5490 रुपीज़, लेकिन इसे मैंने परचेज़ किया है 2200 रुपीज़ में। तो यहाँ पर इसके बॉक्स में ये तीन चीज़ें हमें मिल जाती हैं। एक यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड दिया गया है, और ये मिल जाता है हमें कुकटॉप, और ये मिल जाती है स्टेनलेस स्टील की एक ग्रिल, जो कि आप इस पर रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको तो अभी रख देते हैं साइड में। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये कुकटॉप हमें मिल जाता है। यहाँ पर ये ग्लास की प्लेट इसमें लगाई गई है। आई थिंक ये 5 mm का ग्लास लगाया गया है, ज़्यादा थिकनेस ग्लास की नहीं है। डीजी स्मार्ट की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर प्रीसेट मोड दिए गए हैं, फ्राइड, बीबीक्यू, सूप, फंक्शन, टाइमर, ऑन ऑफ। यहाँ पर ये हैंडल मिल जाते हैं, और हैंडल पे प्लास्टिक की कवरिंग की गई है, जिसकी वजह से आपको करंट लगने का ख़तरा नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छा काम इसमें किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें टेम्परेचर एडजस्ट करने की नोब दी गई है, और इसमें एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आ रही है अगर मैं इसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ तो। और ये जो इसकी बॉडी है स्टेनलेस स्टील की बॉडी दी गई है। आई थिंक नीचे की साइड में ये मेटल है, और साइड में ये स्टेनलेस स्टील यूज़ की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो एक इसमें हीट वेंट दिया गया है, और यहाँ पर एक फ़ैन भी लगा हुआ है जो इसकी हीट जो है बाहर निकलती रहेगी। अब इसकी बॉक्स पे मेंशन की गई है इसकी पावर 2500 वाट्स, लेकिन यहाँ पर इसके वाट्स लिखे गए हैं 2200। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन आई थिंक दी गई है, क्योंकि 2200 वाट्स वाले जो कुकटॉप है वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, 300-400 रुपीज़ सस्ते मिलते हैं। तो ये एक इन्होंने यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई थिंक दी है, और तो कुछ ज़्यादा इसमें बताने के लिए है नहीं। ये इसकी पावर केबल दी गई है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अप्रॉक्स ये 1 मीटर की पावर कॉर्ड मिल जाती है। पावर कॉर्ड की क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं लग रही है। और इसमें ये 6 एम्पियर वाली ही पावर कॉर्ड इसकी दी गई है, जबकि ये 2500 वाट्स पे काम करने वाला है। 2500 वाट्स पे तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि 2200 वाट है, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है गलत दी है। इसके बॉक्स पे आप देख सकते हैं 2500 वाट्स इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, और सेम यहाँ पे मॉडल इमराल्ड मॉडल है, उस पर भी इमराल्ड मॉडल दिया गया है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है चेतावनी, खाना बनाने के बाद 10 मिनट तक मेन पावर को बंद ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हीट हो जाता है। तो मेन पावर अगर आप बंद करेंगे तो इसकी हीट बाहर डिसिपेट नहीं हो पाएगी। तो इसको यहाँ से तो ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसका जो फ़ैन है वो काम करता रहेगा, ताकि इसकी जो हीट है वो निकलती रहे। मतलब मेन पावर सोर्स जो है उसका बंद नहीं करना। यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं तो एलिमेंट इसका ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसका जो फ़ैन है वो चलता रहेगा। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें डिस्प्ले आ गया है, और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अभी ये ऑन हो गया है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से वॉट वगैरह हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये रेड नज़र आ रहा है, यानी कि जो एलिमेंट है यहाँ पे इसका काम कर रहा है। अगर यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ऑफ़ हो गया है। फिर से ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा।
अभी मैं इसको अगर वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पर ये 2200 वाट्स ही शो कर रहा है, मतलब इससे आगे ये जा ही नहीं रहा है। तो ये 2200 वाट्स में ही मिलता है, 2500 वाट्स का ये नहीं है। तो ये यहाँ पर आई थिंक इस ब्रांड ने चीटिंग की है, 2500 वाट्स के नाम पे 2200 वाट्स दिया है। 2200 वाट्स वाला 1700-1800 रुपीज़ में भी मिल रहा है, तो मैं वही क्यों नहीं परचेज़ कर लेता। इसको मैंने 300-400 रुपये क्यों एक्स्ट्रा दिए। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये हीट हो रहा है और यहाँ से इसके वोल्टेज कम कर सकते हैं। तो ये मिनिमम 100 वाट पे चला गया है, 200, 300, 400 इस तरीके से वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर मैं सूप प्रेस करता हूँ तो सूप 1800 वाट पे आ जाता है, फ्राइड 2200 पे आ जाता है, BBQ आ जाता है 1200 वाट पे। और यहाँ पर इसमें टाइमर भी हम लगा सकते हैं, तो टाइमर इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना भी चाहें। ये इसके यहाँ पर ग्रिल दी गई है, तो इसकी ग्रिल को आप इस तरीके से लगा सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी बर्तन वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ब्रेड वगैरह इस पर सेक सकते हैं, रोटी वगैरह इस पर आप सेक सकते हैं, या फिर और जो बारबेक्यू है वो भी आप इस पर बना सकते हैं। तो ग्रिल वगैरह इसकी ये ठीक ठाक इसके साथ में दी गई है। अब ये कुकटॉप काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, सारे जो फीचर्स हैं वो भी इसके काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। टच भी इसका काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है, खाना बनाने के बाद 10 मिनट तक मेन पावर को बंद ना करें। तो जिसका जो प्लग लगा हुआ है तो वहाँ से आप इसकी मेन पावर बंद ना करें, यहाँ से इसको ऑफ कर दें तो इसका जो एलिमेंट है वो ऑफ हो जाएगा। ये हीटिंग सिस्टम जो है इसका वो बंद हो जाएगा, लेकिन इसका फ़ैन चलता रहेगा ताकि सारी जो हीट इसके अंदर जनरेट हुई है वो डिसिपेट हो जाए। हालांकि मैंने इसका जो प्लग है वो फ़ौरन ही निकाल दिया, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर इसको चलाया नहीं है। लेकिन जब खाना वगैरह बनाते हैं तो ये आधा घंटा 1 घंटा चलता है, तो उस केस में ही काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो उस टाइम पे इसका फ़ैन चलना चाहिए ताकि प्रॉपर ये कूल होता रहे और इससे इसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसका जो ये ग्लास टॉप है तो ये क्रैक हो जाता है, कुछ टाइम बाद डैमेज हो जाता है। तो वो उन केसेस में होता है कि ये गर्म है और इस पर आपने ठंडा पानी डाल दिया, या फिर कुछ खाना बनाते पे इस पर गिर गया है और आपने गर्म पे ही इसको साफ़ करने की कोशिश की गीले कपड़े से, तो उन केसेस में ये क्रैक हो सकता है। और वो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो नॉर्मल कुकटॉप आते हैं गैस स्टोव वाले, तो उनका जो टफ एंड ग्लास टॉप आजकल आने लगे हैं, तो वो भी सेम केस उसमें रहता है कि अगर वो गर्म है और उस पर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो वो भी क्रैक हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है कभी कभी उसमें भी। तो ये चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगी इसके साथ में भी और जो गैस वाले स्टोव आते हैं उनके साथ में भी। अब बहुत सारे लोग इस पर चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, रोटी भी सेक लेते हैं, ब्रेड वगैरह भी टोस्ट कर लेते हैं, बारबेक्यू बना लेते हैं, तो मल्टीपर्पज़ इसका यूज़ किया जा सकता है। अब ये एक इंडक्शन कुकटॉप नहीं है, ये इंफ्रारेड कुकटॉप है। पहले जो पुराने टाइम में, अब देखेंगे जब हम छोटे छोटे थे तो हीटर आया करते थे, तो वो जो हीटर हुआ करते थे तो सेम एलिमेंट इसके अंदर लगाया जाता है, तो उसमें ख़तरा रहता था करंट वगैरह लगने का, लेकिन इसको काफ़ी सिक्योरली डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी मॉडर्न स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है। टेम्परेचर कंट्रोल फीचर इसमें दिए गए हैं, कुछ प्रीसेट ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो एक मॉडर्न टाइप का ये हीटर है पुराने टाइम वाला। अब जो इंडक्शन कुकटॉप होते हैं तो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किए हुए बर्तन अलग से आते हैं, तो अगर वो इंडक्शन कुकटॉप आप परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको इंडक्शन कंपेटेबल बर्तन भी परचेज़ करना होंगे। लेकिन ये हर टाइप के बर्तन के साथ में कंपेटेबल है, एलुमिनियम के रख लीजिए या फिर आप मेटल के रख लीजिए या फिर आप स्टेनलेस स्टील के रख लीजिए, कि मिट्टी के बर्तन भी इस पे रखे जा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, हर एक टाइप के बर्तन के साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये परचेज़ करते हैं तो इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा से कोई बर्तन वगैरह परचेज़ नहीं करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम इसमें यही निकली, मैंने इसे परचेज़ किया था 2500 वाट के हिसाब से, ताकि कभी जल्दी में कुछ बनाना है, चाय बनानी है, खाना बनाना है, तो ये अपने पूरे प्रॉपर फुल हीट पे वर्क कर पाए। तो मैंने इसको परचेज़ किया था 2500 वाट्स का देखकर, लेकिन ये निकला है 2200 वाट्स का, और मॉडल नंबर भी सेम है, सीरियल नंबर भी मैंने दोनों का मैच कर लिया, वो भी सेम है, और यहाँ पर इसमें डिस्प्ले में भी इसके 2200 वाट्स ही आ रहा है। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं चीटिंग की है, तो मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये मिस इन्फॉर्मेशन देकर इन्होंने सेल किया है। तो डेफिनेटली मैं इसको रिटर्न ज़रूर करूँगा, फिर मैं किसी दूसरे ब्रांड का 22 वाट्स वाला ही परचेज़ कर लूँगा अगर मुझे वो कम प्राइस में मिल रहा है। तो बाकी तो ये बढ़िया काम कर रहा है, कोई मुझे दिक्कत इसमें नहीं लग रही है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी इसकी काफ़ी
बढ़िया है। स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है और यहाँ पर ये प्लास्टिक की ग्रिप भी इसमें इसके हैंडल में लगाई गई है, ताकि आप इधर से उधर इसको उठाकर रखेंगे तो ये गर्म भी नहीं होगा और करंट वगैरह लगने के भी चांसेस इसमें काफ़ी कम होंगे। तो अगर आप भी कोई इंफ्रारेड कुकटॉप परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि 2500 वाट्स ये नहीं है, 2200 वाट्स ही मिलता है। 2200 वाट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है मिस इन्फॉर्मेशन, कि आप मिस इन्फॉर्मेशन देकर गलत रॉन्ग चीज़ मेंशन कर कर अपनी चीज़ें ये क्यों बेच रहे हो, तो ये बिल्कुल मुझे बहुत गलत लग रहा है। बाकी ये बढ़िया है, इसको परचेज़ किया जा सकता है और आप चाहें तो दूसरे अदर ब्रांड्स के ही परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पे भी क्लिक करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह मिल जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।